लॉक खुलेगा ही नहीं किसी की भी उंगली से। तो यहां भी दूसरा नहीं, तो क्या इसे अद्वैत कह दिया जाएगा क्या इसे? क्योंकि नो डुअलिटी, दूसरा नहीं है। आपके फिंगरप्रिंट ही प्रमाण है, आपका थंब ही प्रमाण है, दूसरा नहीं। तो यहाँ क्या इस अद्वैत से मतलब है क्या? कोई कह सकता है ये भी तो अद्वैत है, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरे से दूसरा फिंगरप्रिंट, क्योंकि इस तरीके का फिंगरप्रिंट कोई है ही नहीं, थंब का प्रिंट कोई है ही नहीं, तो इसे भी अद्वैत कहेंगे क्या? क्योंकि यहाँ भी दूसरा नहीं। या ईयर लोब, ये जो कान, ये भी सबके अलग अलग, सबके अलग अलग। आपके कान जैसा किसी दूसरे का कान नहीं, दूसरा नहीं, सिर्फ आपका कान ही। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि संसार में दूसरा है ही नहीं उसके जैसा। तो क्या यहाँ भी अद्वैत इसी तरीके से समझ लिया जाए कि दूसरा उसके जैसा नहीं है? आखिर क्या मतलब है? क्या मतलब? तो यहाँ पे इस तरीके का द्वैत नहीं, यहाँ पे इस तरीके का द्वैत नहीं। तो यहाँ इस तरीके का द्वैत कि आप सबके कारण में जाते रहिए, सबके कारण। आप कुछ भी ले लीजिए, किसी के भी एनालिसिस कीजिए, सब अपने सब, किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, सब अपनी सत्ता दूसरे से आश्रित ले रहे हैं। और अंततः सत्ता सिर्फ सच्चित आनंद उसी ब्रह्म तत्व की, आत्म तत्व की, यानी आपकी ही सत्ता है, क्योंकि है सिर्फ और कहीं नहीं लागू होता। जगत भी है पर अधिष्ठित है बिना जगत नहीं है, सत बिना जगत नहीं। और उस है पर, उस सत पर ही सभी कल्पित है, सारे के सब कल्पित है परिकल्पित है। और चूंकि है के एक है, सिर्फ एक, ये दूसरा कोई है ही नहीं, सच्चित आनंद, ये सिर्फ तीनों, सिर्फ ब्रह्म पर, आत्म तत्व पर, ब्रह्म पर ही, उसी पर ये तीनों जो लक्षण है, तीनों उसी पर लागू होते हैं, और कहीं ये लगेंगे ही नहीं थी। और कहीं नहीं लगेंगे ये तीनों उसी तत्व पर लगेंगे, और कहीं लगेंगे ही। तीनों कहीं नहीं लगेंगे। तो निर्विकल्प निर्गतः सर्वे विकल्पः यस्मात्, निर्विकल्प निर्गतः निर्गतः सर्वे विकल्पः, जहां पे सारे विकल्प, सारा द्वैत प्रपंच जहां पे समाप्त हो जाए, बाधित हो जाए, वो निर्विकल्प। एक महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में निर्विकल्पक समाधि का भी, वो निर्विकल्प समाधि मत समझ लेना है। वो निर्विकल्प समाधि जो है, वहां विकल्प मतलब ये थॉट, विकल्प मतलब थॉट। और निर्विकल्पक समाधि मीन्स जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फ्यूजन हो जाए, दोनों डिफ्यूज हो जाए, और
वो जो कुछ क्षण की जो आपकी वो शांत अवस्था की जो अनुभूति है, वो निर्विकल्पक समाधि के रूप में। और फिर क्या हुआ? बेसिकली वहां पे जो उस समाधि का जो अनुभव करता है, जो सब्जेक्ट है, वो उस अनुभव से पृथक रहता है। वहां पे देखा जाए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरी तरह की डिवीजन पूरा फ्यूज नहीं होता पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट रूप से जो समाधि करता है, जो समाधि का आनंद लेने वाला है, उस अवस्था का आनंद लेने वाला है, उस अवस्था को अपने से पृथक अनुभव करके, वो एक मन की अवस्था है। याद रखिए, वो समाधि एक मन की अवस्था है, जहाँ पे मन बिल्कुल शांत अवस्था में चला गया, वहां पे किसी तरीके का कोई दूसरा थॉट नहीं है। यहाँ ये निर्विकल्पक, ये परमात्मा का, ये आत्म तत्व का स्वरूप नहीं है ये, इसलिए वो डिफरेंट है। वहां डिवीजन बना हुआ है, वहां द्वैत बना हुआ है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? ठीक है, आप उस समाधि में चले गए, थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, उसके बाद में फिर वही थॉट आए। फिर वही थॉट मतलब फिर वही जगत आ गया, क्योंकि जगत थॉट के रूप में ही आप में अंदर प्रवेश करता है। याद रखिए, पेड़ घुस के थोड़ी अंदर हमारे चला जाता है। पेड़ ये विचार, ये वृत्ति रूप से ही हमारे भीतर चल जाता है, विचार रूप से जाता है। कोई भी वस्तु विचार रूप से भीतर जाती है। वृत्ति, विचार मतलब वृत्ति, वृत्त्यात्मकम, इसलिए सारा जगत वृत्त्यात्मकम, ये वृत्ति रूप से ही आपके भीतर जाता है ये सारा। और फिर जैसी वृत्तियां ही आपकी, वो निर्विकल्प समाधि आपकी गई किनारे, वो हो गया निर्विकल्पक समाधि। इसलिए यहाँ ये निर्विकल्पक नहीं है। यहाँ पे ये वेदांत, ये निधिध्यासन का, ये वेदांत का निर्विकल्पक अलग है। जहाँ पे द्वैत का मर्दन हो जाए, इसलिए वेदांत की जो समाधि है, निर्विकल्पक समाधि, ये आपके व्यवहार में जीते जी है, आपके क्षण क्षण में आपकी ये समाधि। जब आप अपने स्वरूप में रहते हुए और संसार में रह रहे, संसार में सिर्फ आपकी दृष्टि, आपका सब कुछ उसी अधिष्ठान की तरफ है, द्वैत का मर्दन हो गया। भले ये सामने सब दिखाई दे रहा है, द्वैत का मर्दन ये नहीं कि ये सामने ज्ञान के बाद में इस जगत में आग लग जाएगी, ये जगत मिट जाएगा, नहीं, ये जैसा वैसे ही रहेगा ये। लेकिन आपकी दृष्टि में ज्ञान होने के बाद में द्वैत है ही नहीं, ये निर्विकल्पक समाधि। और चूंकि कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरी है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है दूसरा, ये निर्विकल्प, अहम निर्विकल्प, दूसरा कुछ है ही नहीं। सच्चिद आनंद उस तत्व के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। सारा जगत उस तत्व पर कल्पित है, उस आत्म तत्व पर, उस ब्रह्म तत्व पर सारा जगत कल्पित है। ये सारा जगत कल्पित है। तो अब आप कहेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, निद्रा भी निर्विकल्प है? निद्रा भी निर्विकल्प है। निद्रा निर्विकल्प है, और क्योंकि निद्रा में भी कोई विकल्प नहीं है, कोई द्वैत नहीं है निद्रा में, निद्रा अवस्था में। लेकिन निद्रा जो है वो तामसा आवृत, तमसा आवृत, अज्ञानेन आवृत, वो ढका हुआ अज्ञान से, तमसा आवृत। तो ये समाधि और निद्रा, समाधि और निद्रा,
यहाँ समाधि, ये फिर मैं कह रहा हूँ, योग की समाधि नहीं, ये जो वेदांत का जो बोध है, जो सच्चिदानंद परमात्मा का बोध है, जो उसका ज्ञान है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा, जो उसका ज्ञान है, दूसरा कुछ है ही नहीं। निद्रा में भी दूसरा कुछ है ही नहीं। चलिए थोड़ी देर योग की भी समाधि ले लीजिए। यहाँ समाधि आप अपने निधिध्यासन से लीजिए। निधिध्यासन, तो जो निधिध्यासन रूपी जो समाधि है आपकी, अर्थात आप अपने स्वरूप में अवस्थित है, दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और निद्रा में भी यही अवस्था है, निद्रा में भी नहीं है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है भाई। दोनों वहां पे आपको, चूंकि अंतःकरण का लय हो गया, और अंतःकरण में जो प्रतिबिंब था, अंतःकरण का लय होने से वो भी अंतःकरण के साथ उसका भी लय हो गया। और ये जो आत्म तत्व है, ये असंग होने से, अंतःकरण से संबंध न होने से कोई कनेक्शन नहीं रहता फिर। इसलिए वहां पे मैं हूं, ये निद्रा में ये भान ही नहीं होता है। मैं हूं इसका भान ही नहीं होता। क्यों? अहंकार भी लय हो गया, अहंकार का भी लय हो गया अंतःकरण के साथ। अब जब उपाधि, अब ट्रांजैक्शन किससे होगा? जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन समाप्त हो गया। लेकिन ये जो आपका निधिध्यासन है, ये निद्रा नहीं है। ये निद्रा नहीं है। ये आप डेलिब्रेट होकर के, सबका बात करके आप अपने स्वरूप पे अवस्थित हैं। तो यहाँ पे आपका ये ज्ञान के साथ में है। वहां ज्ञान नहीं है निद्रा में, लेकिन यहाँ ज्ञान है। आप, ये आपका ज्ञान आपके साथ में है। इसलिए निद्रा तमसा व्रता, तमस से आवृत है, ढका हुआ है। और यहाँ सत्व आवृत, ये सत्व गुण से, ये सत्व प्रधान है। वो तामस प्रधान है, ये सत्व प्रधान। और निद्रा में सुख की अनुभूति तो होती है। जब निद्रा से जागते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि निद्रा में कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आप सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। वहां पे आप सीमाओं में नहीं है। वहां पे आप सीमाओं में नहीं है। इसलिए सीमाओं में नहीं है, इसलिए अपूर्णता का भी वहां कोई भान नहीं होता है। जब निद्रा से जगते हैं और आप उस अनुभव का जो आपने किया, वहां पे आप सारी समस्याओं से, अपूर्णता से, छोटेपन से, अपने ऊपर जितना लाद रखा है सबसे आप पृथक रूप से होते हैं। वहां पे आप अंतःकरण से भी आप पृथक होते हैं, सबसे पृथक होते हैं। सारी ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, और स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का सब कुछ बात हो जाता है वहां पे। लेकिन अपने स्वरूप का वहां ज्ञान नहीं रहता, सिर्फ तमसावृता, अज्ञान से ढका। तो इसीलिए वहां कोई जजमेंट भी नहीं होता आपका अपने ऊपर या संसार के ऊपर या किसी के ऊपर, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि दो रूम है। निर्विकल्पक समाधि या निधिध्यासन की जो अवस्था है, और एक निद्रा की अवस्था, ये दो रूम है।
और दोनों बिल्कुल खाली दोनों कक्ष बिल्कुल खाली हैं। दोनों कक्ष बिल्कुल खाली।